हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में करेंगे स्पोकन इंग्लिश क्लास की प्रैक्टिस। ठीक है, हमने जो क्लासें कराई थी हमने आपको स्पोकन इंग्लिश में डे 5 तक। आज इन क्लासों की हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही बारीकी से। आज आपके इस क्लास में जो हमारी 5 क्लास थी इन सभी क्लासों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ये क्लास आपकी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगी, एकदम आप मुंह पर आपकी क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए कुछ मैंने एग्जांपल्स भी दिखाए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिए देखने से पहले, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए हमने जो डे 5 तक हमने पढ़ा था, हमने से पढ़ा, देखिए आई एक्शन, यह हमारे फॉर्मेट थे। ठीक है, उसमें उसके बाद पता था आई डोंट एक्शन, आई डोंट एक्शन। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था डू यू एक्शन। ठीक है, डू यू एक्शन। तो देखिए इतना पढ़ा था हमने। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था एक बार क्वेश्चन वर्ड डू यू एक्शन। ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ फॉर्मेट थे हमारे, इसमें 4 फॉर्मेट थे। ठीक है, देखिए आई एक्शन मतलब मैं कोई काम करता हूँ, आई डोंट एक्शन मतलब मैं कोई काम नहीं करता हूँ, और इसमें था डू यू एक्शन मतलब क्या आप कोई काम करते हैं, आप या तुम। ठीक है, क्योंकि यू माने तुम हो सकता है या आप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड डू यू एक्शन मतलब आप कोई काम क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन करता है। ठीक है, अगर डब्ल्यू जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं मतलब यहाँ डब्ल्यू फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने बता रखा है, पहले वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने। अगर आपने यहाँ क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस भी समझ में आएगी। तो देखिए अब पढ़ते हैं। देखिए हमारा जो आई क्या है, हमारा आई और यू, आई और यू हमारा क्या है, हमारा यह है प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन करता है। तो देखिए अब इसके बाद देखते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट को। सिंगुलर सब्जेक्ट के भी हमारे 4 फॉर्मेट थे। देखिए चारों फॉर्मेट को देखते हैं। ही एक्शन, ठीक है, ही डजंट एक्शन, और हमारा हो जाएगा डज ही एक्शन। ठीक है, उसके बाद था हमारा क्वेश्चन वर्ड डज ही एक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना है। देखिए अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, मतलब अगर हमारे एक व्यक्ति की बात करेंगे, जैसे ही क्या है हमारा एक सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर किसी का नाम भी ले सकते हैं, ही सी इट और कोई नाम, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और देखिए आई वी यू दे, यहाँ सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पढ़ते हैं हम। देखिए क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमको बहुत अच्छी तरीके से। देखिए इसमें सबसे पहले चीजें 2 होती हैं इंग्लिश स्पोकन में, 2 चीजें होती हैं, एक होता है मैं और एक होता है तुम। ठीक है, मतलब आई और यू। तो देखिए आई और यू को समझ लीजिए, आई से यू। देखिए आई मतलब मैं और यू माने तुम या आप। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 चीजें होती है, क्या तो मैं और या तुम। ठीक है, देख कैसे होती है, जब हम स्पोकन में किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, स्पोकन किसी लिए पढ़ते हैं क्योंकि हम किसी से दूसरे व्यक्ति से आपस में कन्वर्सेशन कर सकें इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए आई और यू को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है इसमें इंग्लिश स्पोकन में। इसमें क्योंकि 2 व्यक्ति के बीच में बात होती है, एक मेरे ऊपर तुम्हारे, या हमारा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं, या तो हो सकता है आई तो मतलब मैं तो हूँ ही, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और देखिए इसमें यू मतलब तुम हो सकता है या हम हो सकता है। ठीक है, या आप भी हो सकते हैं, समझ गए हैं। तो देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं तो इसमें आई हूँ, समझ गया, आई का डाउट क्लियर। अब देखिए यू मतलब तुम, क्योंकि तुम मेरे से बात कर रहे हो। ठीक है, तो तुम कौन हो जाएगा यहाँ पर यू, या अगर किसी आप ग्रुप में बैठकर बात कर रहे हैं तो उसमें हो जाएगा हम। ठीक है, उसके लिए लगाएंगे वी। तो यहाँ सभी यू के अंतर्गत ही आते हैं, जो हमारे वे वी। ठीक है, यहाँ से हमारे किसके अंदर आते हैं, यू के। और आई मतलब तो हमारा अकेला ही होता है। ठीक है, देखिए आई, तो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आई हो जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूँ, इसमें प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं इसकी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की। देखिए कैसे,
अगर आप किसी को आपसे क्वेश्चन पूछना है या किसी ने आपसे क्वेश्चन किया है इंग्लिश में, किसी ने आपको बोला डू यू टेल लाई, ठीक है, टेल लाई मतलब देखिए क्या आप झूठ बोलते हैं, ठीक है, क्या आप झूठ बोलते हैं। तो देखिए अगर आप झूठ बोलते हैं तो यहाँ पर बोलना है, इस वाले फॉर्मेट को लगाना है हमें, आई एक्शन वाले को, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई डोंट सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा अगर आप झूठ बोलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आई टेल ए लाई, ठीक है। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आई डोंट टेल ए लाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ डू यू टेल लाई एक्शन, देखिए एक्शन लगाना है, सिर्फ एक्शन। तो यहाँ पर सभी क्या है देखिए हमारे, बाकी तो हमारा इतना तो हमारा सेम है, देखिए ये भी सेम है, 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 ठीक है। देखिए यहाँ देखिए फॉर्मेट हमारा देखिए ये है डू यू, तो देखिए सही में डू यू दिख रहा है आपको, देखिए हमारा फॉर्मेट कौन सा है, ये मतलब क्या आप कोई काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना क्या है इसमें, सिर्फ इसके बाद क्या है एक्शन। एक्शन देखिए एक्शन क्या होता है, एक्शन इक्वल टू वर्ब होता है, काम होता है। तो काम कुछ भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर गो टू दिल्ली मतलब जाने का काम हो रहा है, दिल्ली जाने का, ठीक है। उसके बाद क्लिंग ऑन द ट्री मतलब पेड़ पर चढ़ने का कार्य हो रहा है। और यहाँ पर टाइम नहीं मतलब झूठ बोलने का कार्य हो रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फाइट मतलब होता है देखिए लड़ना, यहाँ पर लड़ने का काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर स्मोक मतलब धूम्रपान करने का काम हो रहा है। तो देखिए राइड द बाइक मतलब बाइक चलाने का कार्य हो रहा है। इसमें वॉच द मूवी मतलब मूवी देखने का काम हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मेट में बनकर बोलना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए बोलेंगे डू यू टेल ए लाई, तो आप झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर आप बोलते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आई टेल ए लाई, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने कहा यू, इसमें दो पर्सन होते हैं आई और यू। तो देखिए इसने पूछा डू यू टेल लाई, इसने आपसे पूछा है डू यू टेल लाई, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे डू यू टेल लाई कि आप झूठ बोलते हैं। तो आप मुझे इंग्लिश में कैसे रेस्पॉन्स दोगे बताओ। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप बोलेंगे आई टेल ए लाई। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप बोलेंगे आई डोंट टेल ए लाई, ठीक है। तो देखिए अगर एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, अगर डू यू क्लिम ऑन द ट्री मतलब डू यू क्लिम ऑन द ट्री, क्या आप पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, क्या आप पेड़ पर चढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे बोलेंगे, अगर आप चढ़ते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे आई क्लिम ऑन द ट्री, आई क्लिम ऑन द ट्री। अगर आप नहीं चढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आई डोंट क्लिम ऑन द ट्री, ठीक है, मतलब मैं पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ता हूँ, समझ गए हैं। तो देखिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए इसमें अगला एग्जाम्पल लेते हैं, डू यू गो टू दिल्ली। मैंने आपसे पूछा डू यू गो टू दिल्ली मतलब क्या आप क्या आप दिल्ली जाते हैं, ठीक है। मैंने पूछा क्या आप दिल्ली जाते हैं, तो आप अगर जाते हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे आई गो टू दिल्ली, ठीक है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे आई डोंट गो टू दिल्ली, ठीक है, समझ गए हैं। इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप दिल्ली जाते हैं, तो उसमें सिर्फ इस वाले फॉर्मेट में मान रखना है। देखिए यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट में जो तुम आपको बोलना है, सिर्फ एक्शन बदल कर। एक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, खेलने का, कूदने का, रहने का, खाने का, सोने का, ठीक है, जाने का। एक्शन तो कुछ, एक्शन इक्वल टू वर्ब होता है मतलब काम होता है, तो काम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं, डू यू टेक टी मतलब क्या आप चाय पीते हैं, ठीक है। टेक माने पीना, टी माने चाय, ठीक है। और डू यू मतलब क्या तुम, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम चाय पीते हो। देखिए अगर आप चाय पीते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, आपके पास 2 सेकंड का समय, देखिए, ठीक है। देखिए आप अगर आप चाय पीते हैं तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे आप आई टेक ए टी। अगर आप चाय नहीं पीते हैं, आपको बोलना है, इसे मैंने आपसे पूछा कि आप चाय पीते हैं, तो आप मुझे रेस्पॉन्स दोगे हाँ या ना में, ठीक है। तो देखिए अगर आप पीते हैं तो बोलेंगे आई टेक ए टी। और अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो आप क्या बोलेंगे आई डोंट टेक ए टी मतलब मैं चाय नहीं पीता हूँ। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे कि मैंने आपसे पूछा डू यू स्मोक, तो आप क्या बोलेंगे अगर आप स्मोक करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। मैंने बोला डू यू स्मोक, तो मैंने बोला कि क्या आप स्मोक करते हैं। देखिए अगर आप करते हैं तो आप बोलेंगे आई स्मोक,
ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो बोलेंगे आई डोंट स्मोक, मतलब मैं स्मोक नहीं करता हूँ, ठीक है। देखिए अब हमने इतनी प्रैक्टिस की। देखिए इसके बाद यहाँ आएगा WH मतलब क्वेश्चन वर्ड डू यू एक्शन। इसकी प्रैक्टिस हम थोड़ी देर बाद करेंगे अभी, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पर चल रही है इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। इसको भी छोड़ दीजिए, इस फॉर्मेट को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। चौथा फॉर्मेट है हमारा, इसको छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ 3 तक पढ़ रहे हैं, 3 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए अब जो हमारे प्लूरल के देख लिए हमने, अब देखेंगे हम सिंगुलर के। तो देखिए सिंगुलर में भी हमारे 4 फॉर्मेट है, इस चौथे को भी छोड़ देंगे, सिर्फ थोड़ी देर में इसके साथ में पढ़ेंगे। अभी तीसरा पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे और पहला पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं सिंगुलर के एग्जाम्पल्स। तो देखिए डज ही स्मोक, इसका मतलब है डज ही स्मोक मतलब क्या वह स्मोक करता है, क्या वह स्मोक करता है। तो देखिए मैं अब मेरे और तुम्हारे बात में बीच में बात नहीं हो रही है, मतलब आपके और मेरे बीच में बात नहीं हो रही है, अब हो रही है उसके बारे में, मतलब ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति है उसके बारे में। तो देखिए डज ही स्मोक मतलब क्या वह स्मोक करता है। तो देखिए अगर वह स्मोक करता है, सपोज दैट आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, मैंने आपसे पूछा डज ही स्मोक, क्या वह स्मोक करता है, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर आप वह स्मोक करता है तो क्या बोलेंगे ही स्मोक, अगर वह नहीं करता है तो ही डज नॉट स्मोक, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद एग्जाम्पल हो लेते हैं डज सचिन, सचिन भी सिंगुलर सब्जेक्ट, डज सचिन राइड द बाइक मतलब क्या सचिन बाइक चलाता है, क्या सचिन बाइक चलाता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे, अगर सचिन क्या है, देखिए सचिन क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। देखिए कोई अन्य व्यक्ति है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है। तो देखिए यहाँ पर डज सचिन राइड द बाइक, सचिन बाइक चलाता है। तो अगर आपका मतलब कोई सचिन है, अगर वह बाइक चलाता है तो आप क्या बोलेंगे सचिन राइड द बाइक, ठीक है। अगर वह बाइक नहीं चलाता है तो सचिन डज नॉट राइड द बाइक, ठीक है। इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। आप इन्हें घर पर प्रैक्टिस करना, मैं आपको लास्ट में 10 या 15 एग्जाम्पल्स दूंगा, उनको आपको प्रैक्टिस करके घर पर बनाना है और कमेंट बॉक्स में भी डालना है। देखिए उसके बाद डज सी वॉच द मूवी मतलब क्या वह मूवी देखती है। देखती है क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सी है। देखिए ये क्या होता है, ये होता है हमारा देखिए पुरुष के लिए और सी होता है हमारा महिला के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी आया है, देखिए यहाँ पर क्या आएगा मतलब पता लग रहा है देखती सी है तो मतलब देखती है, मतलब लड़की है, ठीक है। तो देखिए डज सी वॉच द मूवी, क्या वह मूवी देखती है। तो देखिए कैसे बोलेंगे, अगर वह मूवी देखती है तो यहाँ पर बोलेंगे ही वॉच द मूवी, सॉरी सी वॉच द मूवी। अगर वह मूवी नहीं देखती है तो सी डज नॉट वॉच द मूवी, ठीक है, वॉच द मूवी। इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छी क्लास है, एकदम समझ में आ गई होगी आपको। कोई डाउट रह जाता है देखिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे 2 रह गए हैं हमारे क्वेश्चन 1 डू यू एक्शन और डज ही एक्शन, ठीक है। तो इनको अभी पढ़ते हैं। देखिए इनकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, थोड़ा इनमें डिफिकल्टी होती है इनमें दोनों, ठीक है। तो ये ना बहुत ही आसान है। अब देखते हैं इन वाली क्वेश्चन पर। फॉर्मेट बच गए थे हमारे 2। देखिए एक था हमारा क्वेश्चन वर्ड डू यू एक्शन, ठीक है। और एक हमारा देखिए बच गया था हमारा सिंगुलर का क्वेश्चन वर्ड डज ही एक्शन, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, अब इनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैंने इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इन एग्जाम्पल्स को पूरा करने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन दोनों में। तो देखिए व्हाई डू यू टेल लाई मतलब मैं इसमें बोला है व्हाई डू यू टेल लाई। देखिए इसमें सबसे पहले व्हाई आ गया, देखिए मतलब व्हाई वेयर व्हेन, इसे भी हाउ, ये सभी क्या है हमारे क्वेश्चन वर्ड है, मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है। WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको WH फैमिली की पूरी डिटेल से पढ़नी है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट में जब आप कमेंट करेंगे उसके माध्यम से अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और सही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए वेयर कैन नॉट डू यू एक्शन, देखिए कितने करना है क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है वाई और डू हमारा U2 है और यू भी हमारा U2 है और एक्शन की यहाँ क्या हो गया है टेल लाई, सिर्फ एक्शन चेंज हो गया है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या कहा है, देखिए इसकी हिंदी क्या है, हिंदी देख लेते हैं पहले। इसमें कहा है कि वह झूठ नहीं सॉरी तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो मतलब तुम झूठ क्यों, भाई मतलब क्या होता है क्यों, मतलब क्या है तुम झूठ क्यों बोलते हो। तो देखिए क्यों बोलते हो हम झूठ, इसका मतलब इसने फॉर्मेट में रखा, ठीक है। तो आपको रेस्पॉन्स देना है क्योंकि मेरी हैबिट है, ठीक है, मेरी आदत है, मतलब
मेरी आदत है, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव इट, ठीक है, मतलब मेरी आदत है, आई हैव इट, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद इसको देखते हैं, इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डज ही एक्शन, देखिए यहाँ पर वाई डज सचिन राइड द बाइक, मतलब वाई डज सचिन राइड द बाइक, वह बाइक क्यों चलाता है, मतलब सचिन बाइक क्यों चलाता है, ठीक है। तो देखिए क्या करें, सचिन बाइक क्यों चलाता है, क्योंकि उसका शौक है, ठीक है, उसकी हैबिट है इसलिए चलाता है, ठीक है, या उसकी मजबूरी है कुछ, ठीक है, इसलिए चलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखिए अब इसको लिखेंगे वेयर डज सी वॉच द मूवी, मतलब वह मूवी कहाँ देखती है, वह मूवी कहाँ देखती है, तो कहीं में देखती है, सिनेमा हॉल में या अपने रूम में, ठीक है, एलसीडी पर अपनी दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आई सो वॉच द मूवी इन द रूम, ठीक है, या आई यहाँ पर क्या बोल देंगे आप, ऐसे बोल देंगे द आई वॉच द मूवी इन हॉल, ठीक है, मतलब मैं हॉल में मूवी देखती हूँ, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल से लिखे, वेयर डू यू गो टू दिल्ली, वेयर डू यू गो टू दिल्ली, देखिए यहाँ यू आया है तो यहाँ बोलना है, देखिए वेयर डू यू गो टू दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली कहाँ, मैं दिल्ली, यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे वाई, ठीक है, क्योंकि वाई डू यू गो टू दिल्ली, मतलब तुम दिल्ली क्यों जाते हो, तुम दिल्ली क्यों जाते हो, देखिए ये तो वहाँ पर हमारे घर है, हम इसलिए दिल्ली जाते हैं, ठीक है, दिल्ली हमारे क्या है, घर है, ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, इनको हमारे कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5, इनको आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है, आपके समझ में आया है और उनके रेस्पॉन्स भी देने हैं, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। और अभी आपके 2 या 3 घंटे बाद करीब आपकी एक वीडियो आएगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, उसकी लिंक आपको 2 या 3 घंटे के बाद मिल जाएगी, या आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद ज्ञान एजुकेशन।